Good morning, students. Today we are going to discuss our next topic, that is relative velocity. Okay, it means we are talking about the velocity with respect to the another moving object. As we have already discussed कि जो rest और motion होता है that are relative in nature, है ना. We cannot say that absolutely कोई बॉडी रेस्ट में ही है या कोई बॉडी मोशन में ही है, हम नहीं बोल सकते हैं, है ना. मतलब अगर हम बात करें कि हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रखा हुआ है, राइट, लेकिन हमारी अर्थ तो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, और अगर हम उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे प्लैनेट से ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्या दिखेगा कि हमारी अर्थ के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट भी रोटेट कर रहा है, राइट. इट मीन्स अगर हम उसको अर्थ पे खड़े होकर देख रहे हैं तो हमको वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिख रहा है, लेकिन अगर मैं उसको किसी दूसरे प्लैनेट पे जाकर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो इट इज अपीयर्स टू बी मूविंग टू अस, राइट. इसका मतलब जो रेस्ट और मोशन है वो एक दूसरे को रिलेट करते हैं. नथिंग इज कांस्टेंट, राइट. दे बोथ आर रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. सिमिलरली जो वेलोसिटी होती है वो भी रिलेटिव होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्रेन में बैठे हैं और दो ट्रेन्स सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, और अगर आप एक ट्रेन में बैठ के अपने सामने वाली ट्रेन को ऑब्जर्व करोगे तो, और अगर सारी विंडोज क्लोज हों तो हमको क्या लगेगा कि दोनों ट्रेन्स रेस्ट में हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन. तो इट अज्यूम्स टू अस दैट कि जो दोनों ट्रेन्स हैं वो रेस्ट में हैं, और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. मतलब सेकेंड ट्रेन की स्पीड फर्स्ट ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. इट मीन्स whenever we calculate the velocity of one object with respect to the another object, then this is said to be the relative velocity. Okay, so today we are going to discuss about the relative velocity और इसके कुछ केसेस. तो दो ही केस बन सकते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तब, और दूसरा जब मतलब एक एक्स एक्सिस में और दूसरा माइनस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हो तब. तो हम ये दोनों केस डिस्कस करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम केस वन लेते हैं. अच्छा, व्हाट डू वी मीन बाय रिलेटिव वेलोसिटी? व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to the another object, then its velocity is said to be the relative velocity. Okay, then the velocity of second object with respect to first object is said to be the relative velocity. इसका फर्स्ट केस हम लेके चलते हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. when both the objects move in same direction. ओके, सो लेट अस अज्यूम ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया A और ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया B, राइट. और ये जो ऑब्जेक्ट A है वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड लेट दैट वेलोसिटी बी VA, और ये B भी इसी डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड दैट वेलोसिटी बी VB. ओके, तो कोई ऑब्जेक्ट A जो टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी VA, और ऑब्जेक्ट B कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि सेम वेलोसिटी मतलब अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन. अच्छा, यहाँ पर एक चीज कि जो A की वेलोसिटी है वो B की वेलोसिटी से ज्यादा है, राइट. तो जब भी अब हम क्या करेंगे, वी आर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. हम क्या निकाल रहे हैं? A की वेलोसिटी निकाल रहे हैं B के रिस्पेक्ट में. तो जब हम बात कर रहे हैं B के रिस्पेक्ट में, अगर हम A की वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो हमको इस B को रेस्ट में लाना होगा, राइट. और अगर हमको इस B को रेस्ट में लाना होगा तो सिंस इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी VB, तो मुझे इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा. कितना फोर्स? कि जितनी वेलोसिटी से ये प्लस एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है उतनी ही वेलोसिटी से ये माइनस एक्स एक्सिस पे मूव करने लग जाए. इसका मतलब मुझे इस पर इतना फोर्स लगाना है कि इसकी वेलोसिटी माइनस VB हो जाए टुवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट. ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि मैं इसको रेस्ट में ला सकूं.
मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर आप किसी बॉडी पे राइट डायरेक्शन राइट है आरएचएस की तरफ कोई फोर्स लग रहा है और आप उतना ही फोर्स उस पे आरएचएस की तरफ लगा दोगे तो वो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे तो चूंकि आपने बी पर एक फोर्स लगाया उतना ही फोर्स आपको ए पर भी लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमने बी पर अगर कोई फोर्स लगाया है तो हम सिस्टम के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। जितना फोर्स आपने बी पे लगाया है उतना ही आपको ए पर भी लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए किसी वेलोसिटी वीए से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है और हमने उस पर अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा दिया, कितना फोर्स लगाया, वीबी फोर्स लगाया, राइट। तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वीए प्लस वीबी। बट ऑब्वियसली जो वेलोसिटी होगी ए की वो डिक्रीज होगी क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आप अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा रहे हो तो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया माइनस, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वीबी इज अपोजिट टू दैट ऑफ वीए। सो वी कैन से दैट the relative velocity of A with respect to B is equal to velocity of A plus minus velocity of B is equal to VA minus VB। इसका मतलब जब कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट is the subtraction of the velocity of first object and the second object, okay। इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट दो एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो b के रिस्पेक्ट में a की जो वेलोसिटी होगी वो दोनों का माइनस के इक्वल होगी, ओके। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट दो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो माइनस होती है, मतलब कम हो जाती है, ओके। जितनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी उससे उसकी अब फाइनल वेलोसिटी कम हो गई है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स सेकेंड केस दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम लोग इसका सेकेंड केस डिस्कस करेंगे जब जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये जो A है वो तो विथ वेलोसिटी VA पॉजिटिव x की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन B कोई ऑब्जेक्ट वो विथ सम वेलोसिटी VB माइनस x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, राइट। सेम चीज हमको करनी पड़ेगी यहाँ पर भी जो हमने प्रीवियस केस में की थी कि हम यहाँ पे A की वेलोसिटी निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू B, एंड सिंस वी आर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, सो व्हाट डू वी हैव टू डू, हमको इस B को रेस्ट में लाना पड़ेगा। और इस B को रेस्ट में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये B किसी वेलोसिटी VB से माइनस x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है और अगर आपको इसको रेस्ट में लाना है तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स, अच्छा इसको माइनस लिख देते हैं, माइनस इज इंडिकेटिंग द अपोजिट डायरेक्शन हियर। आपको इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, VB फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट, ताकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए। क्योंकि अगर ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड नेगेटिव x, अगर उतना ही फोर्स आप इस पे टुवर्ड राइट लगा दो तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। और सिंस आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो तो जितना फोर्स आपने B पर लगाया उतना ही फोर्स आपको A पर भी लगाना पड़ेगा। अब A जो है वो तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव कर ही रहा है, उस पर आपने इसी डायरेक्शन में और फोर्स लगा दिया तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। A की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था और आपने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। So in this case the velocity of A with respect to B is equal to VA plus VB. Why? Because हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है ऑब्जेक्ट ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था और हमारे फोर्स अप्लाई करने से उसकी वेलोसिटी अब और ज्यादा इंक्रीज हो गई। So this is the expression for the relative velocity of A with respect to B when both the objects are moving in opposite direction with respect to
ईच अदर। तो सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होगी, मतलब दोनों की वेलोसिटीज माइनस हो जाएंगी, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटीज प्लस हो जाएंगी, राइट। So this is just the concept of relative velocity. In this way we can find out the velocity of one object with respect to the another object. Okay. Now the next topic that we are going to study is acceleration. Okay. You have already studied acceleration in class 9th also, but now in 11th we are going to discuss this topic in detail. Okay, so students, we know that what do we mean by acceleration? The rate of change of velocity is called as acceleration, right? Suppose हम कार में बैठे हैं, जैसे ही हमने एक्सेलरेटर प्रेस किया तो क्या होगा, कार की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो एक्सेलरेशन का मतलब वही होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होना या इंक्रीज होना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, राइट। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर. सो ए वेक्टर इज इक्वल टू, हमने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. और आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ की जब भी बात होती है तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है, टाइम, राइट, क्योंकि हम हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज की बात करते हैं. सो चेंज इन वेलोसिटी, आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट. सो वी कैन राइट हियर फाइनल वेलोसिटी माइनस initial velocity divided by time taken. Final velocity is denoted by v, initial velocity is denoted by u, and time is t, right. So acceleration is equal to del v v minus u by t. और अगर हम बात करें इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट. वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये डिनोमिनेटर वाला टाइम एज इट इज, इट विल बिकम एस अपॉन टी स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने लिख दिया एल और टाइम के लिए मैंने लिख दिया टी स्क्वायर, और जब ये टी ऊपर जाएगा तो आई कैन राइट इट एज t inverse square. So what will be the dimensional formula of acceleration? The dimensional formula of acceleration will be m0 L t inverse square, right. Now अगर हम बात करें इसकी SI यूनिट की, तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी, L के लिए हमने लिख दिया मीटर, अपॉन में टाइम के लिए हम लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर, राइट. So what will be the SI unit of acceleration? The SI unit of acceleration is meter per second square. So in this way we can find out the acceleration of any moving object. और acceleration का मतलब क्या होता है, the rate of change of velocity. Now जैसे हमने speed के types पढ़े, velocity का type पढ़ा, वैसे acceleration भी दो type का होता है, uniform acceleration and non-uniform acceleration. Okay, so whenever the rate of change of velocity is constant, then its acceleration is said to be zero or uniform, and whenever the rate of change of velocity is not constant, then its acceleration is said to be non-uniform, right. मतलब अगर velocity same rate से change हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलग अलग है तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट. नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड द सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. this thing we have average acceleration and instantaneous acceleration. Okay, the same thing we have studied in case of velocity and speed as well, और अभी इसी सेम चीज हम लोग एक्सेलरेशन में समझेंगे. So what do we mean by average velocity? We know that, अच्छा पहले बात कर लें अगर एवरेज स्पीड की, तो हमको पता है एवरेज स्पीड का मतलब क्या,
जब हम कैलकुलेट करते हैं छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, मतलब सॉरी, अगर हम बड़े इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालेंगे तो उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, राइट। तो सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होती है, दैट एवरेज एक्सेलरेशन मतलब, सबसे पहले तो इसको डिनोट करते हैं डेल ए से। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब जब हम ज्यादा बड़े इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज निकाल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, राइट। मतलब जब हम ज्यादा बड़े इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल ए, वेयर दिस डेल का मतलब होता है चेंज। इस डेल का मतलब ही क्या होता है, चेंज होना, ओके। और अगर मैं निकाल रहा हूं किसी बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 मिनट तक मूव कर रहा है और मुझे उसके 0.1 सेकेंड पर उसका एक्सेलरेशन एग्जैक्टली कितना है वो निकालना है, मतलब मुझे बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो उस एक्सेलरेशन को मैं क्या बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, that is the differentiation of velocity with respect to time। तो इसका मतलब अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, so we will get the instantaneous acceleration। So how can we define the average acceleration and instantaneous acceleration? We can simply define them as, अगर हम बड़े टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एवरेज, और अगर हम बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज instantaneous, okay। Now we will solve some of the numericals that are based on acceleration, okay। So हमको एक इक्वेशन दे रखी है फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। कोई ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से डिस्प्लेस कर रहा है, इस इक्वेशन के फॉर्म में वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस कर रहा है। दैट मीन्स हमको x की वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछा है कि हमको एक्सेलरेशन निकालना है 2 सेकेंड बाद। तो आपको पता है दैट अगर हमको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो हम उसकी हेल्प से वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हैं, और देन वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट। This is the formula for the velocity, instantaneous velocity, that we have already discussed. So we have written here d by dt as it is। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब ये इक्वेशन हमने पुट कर दिया। So it will become, हमने क्या किया, ये इक्वेशन पुट कर दी, राइट। अब हमको इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। So how can we differentiate the whole equation? हम इन सारी टर्म्स के साथ ये जो डिफरेंशिएशन है वो अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। सो वी विल गेट since we are differentiating with respect to time, so we have to write dt in the denominator, okay। अच्छा, we know that the terms that are constant उनका डिफरेंशिएशन नहीं होता है और वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाती हैं, राइट। तो हमने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको डिफरेंशिएशन के बाहर लिख दिया। सो व्हाट डू वी गेट, अच्छा ओके, the equation is in the form of t, okay। so we have to write t here in place of x। यहाँ x की जगह हमको हर जगह t लिखना है, क्योंकि x तो अपने आप में डिस्प्लेसमेंट है और x किसका फंक्शन है, t का। तो ये सारी चीजें t के फॉर्म में होंगी, ओके। नाउ वी हैव रिटन हियर t क्यूब माइनस 2 बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ t प्लस 5 बाहर, d बाई डी टी ऑफ 1, राइट। नाउ व्हाट डू वी डू स्टूडेंट्स, हमको पता है बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वी हैव टू सॉल्व दिस। वी हैव रिटन 5 हियर एज इट इज d बाई डी टी ऑफ x की पावर n, है ना। हमको पता है d बाई डी एक्स ऑफ
x की पावर n इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। ये हमको ऑलरेडी पता है, तो बस इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3t राइट, minus 2 as it is. D by dt of t square is 2t, so we have written here 2t plus 4 as it is. D by dt of t is 1 plus 5 into, आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0. So d by dt of 1 is 0. I have written 0 here. 5 दिया 15, 15t square minus 2 to the 4t plus 4. ये क्या आया है हमारे पास, ये आई है वेलोसिटी, इसको हम ऐसा लिख देते हैं vt। और ये vt का मतलब क्या, कि ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, टाइम का एक फंक्शन है, राइट। सो vt इज इक्वल टू 15t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। लेकिन हमको निकालना क्या था, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास a इज इक्वल टू dv बाई dt, राइट। इसका मतलब हमको इसी को एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। सो हाउ कैन वी डू दैट, d बाई dt ऑफ वेलोसिटी की जगह हमने वेलोसिटी की इक्वेशन पुट कर देते हैं, 15t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। ओके, सो हमने लिख दिया यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आई है। अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ गई, अंदर क्या बचा, टी स्क्वायर माइनस 4 बाहर, डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4 को बाहर लिख देता हूं, अंदर क्या बच गया 1, राइट। 15 उसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से ही अगर हम फिर से सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2t minus 4 as it is, d by dt of t is 1 plus 4, d by dt of 1 is 0, because हमको पता है कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, राइट। सो वी हैव रिटन 0 हियर। 15 to the 30t minus 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ, मतलब दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि हमको निकालना है एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकेंड्स, राइट। सो इसका मतलब ये आपको जो वैल्यू आई है ये 80 इज इक्वल टू 30t प्लस 2, और यहाँ पे हमको t की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, 2 सेकेंड। तो हमको यहाँ पे t की वैल्यू 2 सेकेंड पुट करनी पड़ेगी। सो व्हाट डू वी गेट हियर, a2 इज इक्वल टू 30 इंटू 2 माइनस 4, दैट इज 60 माइनस 4, दैट इज 56 यूनिट, राइट। सिंस यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट नहीं दे रखी है, राइट, इसलिए हमको यहाँ पे लास्ट में यूनिट लिखना पड़ेगा, ना कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो द एक्सेलरेशन आफ्टर 2 seconds will be 56 units. So in this way we can find out, we can solve the numericals that are based on the acceleration, and we can find out the displacement by having the knowledge of we can find the acceleration by having the knowledge of displacement. Okay, now we will solve one more numerical that is based on this pattern only. अभी हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से एक्सेलरेशन निकाला था। अब हम जस्ट उल्टा करेंगे, एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमको और हमको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकालनी है, राइट। सो सबसे पहले हमको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, राइट। और मुझे एक्सेलरेशन तो पता है लेकिन वेलोसिटी निकालनी है, तो इस d बाई डी टी को मुझे हटाना है, राइट, क्योंकि मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं क्या करूं, इन दोनों इक्वेशंस को इंटीग्रेट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू dt इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं तो आई विल बी एबल टू फाइंड द वेलोसिटी, राइट। सो वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, a की जगह a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 5t की पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 7t dt, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ
5t की पावर 4 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4t स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7t dt, right? Now what do? Vt is equal to 5 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 4 dt प्लस 4 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt माइनस 7 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ t dt, है ना। हमने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया, बिकॉज वी नो दैट कांस्टेंट टर्म्स का इंटीग्रेशन कभी भी नहीं होता है, राइट। सो फ्रॉम हियर वी हैव रिटन 5 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4, आपको पता है एक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, राइट। वी नो दैट दिस फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट t की पावर 5/5 प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर मतलब t की पावर क्यूब, t क्यूब बाय 3 माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ t dt इज t स्क्वायर बाय 2, राइट। ये 5 से 5 कैंसल, सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, t की पावर 5 प्लस 4t क्यूब बाय 3 माइनस 7t स्क्वायर बाय 2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी तो हमने निकाल ली, अब हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको पता है दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। हमने क्या किया, दोनों साइड dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसल, सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, राइट। सो इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की इक्वेशन, मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। सो वी हैव रिटन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे वैल्यू नोट कर लेते हैं, t की पावर 5 प्लस 4/3 t क्यूब माइनस 7t स्क्वायर बाय 2 dt, right? Now what do we do from here? हम तीनों टर्म्स के साथ इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे, है ना, क्योंकि हमको तीनों टर्म्स का इंटीग्रेशन अलग अलग करना है। तो इंटीग्रेशन के साइन को तीनों के साथ अलग अलग कर लेते हैं। we will get इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 5 dt प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब dt माइनस 7/2 इंटीग्रेशन ऑफ t square dt। ओके, वी हैव डन नथिंग, बस हमने कांस्टेंट टर्म्स को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन को पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 5 इज t की पावर 6/6 प्लस 4/3 एज इट इज t इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब क्या हो जाएगा, t की पावर 4/4 माइनस 7/2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर विल बी t क्यूब बाय 3। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये 4 से 4 कैंसल, t की पावर 4/3 माइनस 7/6 t क्यूब। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन the acceleration is given to you. So in this way we can find out the displacement of an object if the acceleration is given to us, and vice versa, अगर हमारे पास एक velocity है और हमको acceleration निकालना है, that also we can do, right? So acceleration से अगर displacement निकालना है तो differentiate करना पड़ेगा, और अगर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और अगर displacement से acceleration निकालना है तो differentiate करना पड़ेगा। Okay, so that's all for today's class, students. The further topics we'll study in the next lectures. Thank you.